नमस्कार। आज मैं आपको भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और एक मूर्तिकार की कहानी सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में पार्थ नामक एक मूर्तिकार रहता था। पार्थ की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके हाथों में अद्भुत जादू था। वह कठोर पत्थर में भी जीवन और भावना भर देता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी सजीव लगती कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। कला में इतना निपुण होते हुए भी पार्थ हमेशा उदास रहता था। वह देखता था कि अन्य कम कुशल व्यापारी भी उससे अधिक धन और सुविधाएं अर्जित करते हैं, जबकि उसका जीवन गरीबी और साधारणपन में कट रहा था। पार्थ की कलात्मक संतुष्टि उसके जीवन की भौतिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी। उसे हमेशा अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी, पुराने घर की मरम्मत और अपने लिए थोड़े अच्छे औजारों की चिंता लगी रहती थी। पार्थ का मन इस अन्यायपूर्ण विसंगति से भर जाता था। क्या कला का यही महत्व है? वह अक्सर रात को सोते हुए कर रहा उठता था। मैं अपना खून पसीना एक मूर्ति को जीवन देने में लगा देता हूँ और बदले में मुझे केवल थोड़ी सी प्रशंसा और पेट भरने जितना धन मिलता है, जबकि साधारण लाभ कमाने वाले लोग ऐशो आराम में डूब रहे हैं। एक सुबह अत्यधिक निराशा से भरकर पार्थ अपने काम के लिए एक विशेष पत्थर लेने के लिए घने जंगल में चला गया। वहां एक विशाल शिला के पास बैठकर वह भगवान विष्णु की एक भव्य प्रतिमा को गढ़ने लगा। वह दिन भर काम करता रहा, लेकिन उसका मन कला में नहीं लग रहा था। हथौड़े की हर चोट पत्थर पर नहीं, बल्कि उसके भाग्य पर पड़ रही थी। अंत में उसने औजार जमीन पर फेंक दिए। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी हुई थीं, जिनमें वर्षों का संचित दर्द और शिकायत थी। वह लगभग चिल्ला उठा, हे भाग्य विधाता, मैंने जीवन में कभी किसी का धोखा नहीं दिया, हमेशा ईमानदारी से काम किया। फिर भी यह कैसी नियति है कि मेरी कला को तो पूजा जाता है, लेकिन मुझे नहीं। क्या मेरे पूर्व जन्म में के कर्म इतने बुरे थे कि मेरा सारा जीवन केवल संघर्ष में ही बीत जाए? मुझे मेरे दुख का कारण जानना है प्रभु। पार्थ का यह तीव्र असंतोष और निराशा की ही वह क्षण था जिसने गरुड़ को उसकी ओर आकर्षित किया। गरुड़, जो उच्च लोकों से गुजर रहे थे, एक शुद्ध हृदय के कलाकार की इस मार्मिक पुकार को अनसुना नहीं कर सके, जिसने अपनी कला में जीवन दिया पर अपने जीवन में सुख नहीं पा सका। उसी समय अचानक जंगल का वातावरण बदल गया। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप की किरणें अचानक और भी सुनहरी हो गईं। पार्थ को लगा जैसे उसके आसपास की हवा में एक तीव्र अलौकिक सुगंध भर गई है। फिर एक धीमी मगर शक्तिशाली गड़गड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई विशाल पक्षी तेजी से नीचे उतर रहा हो। पार्थ ने पलकें झपकाकर देखा। उसने पाया कि आकाश में सूरज की तेज रोशनी को काटते हुए एक विशालकाय आकृति नीचे आ रही थी। वह आकृति और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव थे। गरुड़ का आकार इतना बड़ा था कि उनके पंखों की छाया ने पूरे कार्यस्थल को ही ढक लिया। उनके पंख स्वर्ण और तांबे के मिश्रण से बने लग रहे थे और उनकी आंखें ज्ञान और शक्ति से दमक रही थीं। उनकी उपस्थिति से एक अद्भुत दैवीय ऊर्जा का संचार हो रहा था। पार्थ, जो अभी तक अपनी निराशा में डूबा हुआ था, उस भव्य दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गया। वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और भय तथा विस्मय के मिश्रण से कांपने लगा। गरुड़देव ने अपनी विशालता को नियंत्रित करते हुए एक मधुर और गंभीर आवाज में पार्थ को संबोधित किया। हे मूर्तिकार, शांत हो। मैं तुम्हारी कला से और तुम्हारे हृदय की पुकार से प्रभावित होकर आया हूँ। वर्षों से तुम पत्थर को तराशकर स्वयं को तराश रहे हो। तुम्हारी कला अद्वितीय है, किंतु तुम्हारे हृदय में गहरा असंतोष है। मैंने तुम्हारे दुख की पुकार सुनी है। बताओ, तुम किस बात से इतने पीड़ित हो? क्या तुम्हारी कला तुम्हें संतुष्ट नहीं देती?
पार्थ ने जब अपनी सारी व्यथा गरुड़ के सामने व्यक्त कर दी, उसने अपनी कला में महारत, समाज में उसकी उपेक्षा और भौतिक सुखों की कमी के बारे में बताया। उसने विनम्रतापूर्वक गरुड़ से कहा कि वह केवल अपने भाग्य का रहस्य जानना चाहता है, ताकि वह अपने संघर्ष का कारण समझ सके। गरुड़, जो मूर्तिकार की कला की पवित्रता और इसके हृदय के दर्द को समझ चुके थे, ने उसे सांत्वना दी की और यह वादा किया कि वह निश्चित रूप से यमराज से उसके जीवन का लेखा-जोखा जानकर आएंगे। यह आश्वासन पाकर पार्थ को थोड़ी शांति मिली और गरुड़ तुरंत यमलोक की यात्रा पर निकल पड़े। यमलोक घने अंधकार और गहन मौन से भरा था, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं धुंधली थीं। यमलोक में गरुड़ ने धर्मराज यम को उनके सिंहासन पर विराजमान देखा। यमराज के पास ही उनके मुख्य मुंशी चित्रगुप्त अपने विशाल लेखा जोखा को संभाले बैठे थे। गरुड़ ने आदरपूर्वक यमराज को नमन किया और पार्थ की कला, उसके दुख और उसकी शिकायत का वर्णन किया। हे धर्मराज, वह मनुष्य अपनी कला में ईश्वर के समान है, फिर भी उसका जीवन दरिद्रता से बीत रहा है। उसने आपसे अपने दुख का कारण पूछा है, कृपया मुझे उसका भाग्य बताने की कृपा करें। यमराज ने अपने विशाल और गंभीर नेत्रों से गरुड़ की ओर देखा। उन्होंने चित्रगुप्त से उस मूर्तिकार के जीवन के कर्मों का लेखा-जोखा खोलने का निर्देश दिया। चित्रगुप्त ने एक प्राचीन और विशाल पोथी खोली। जैसे ही उन्होंने पन्ने पलटने शुरू किए, पोथी के पन्नों में उस मूर्तिकार के पूर्व और वर्तमान जीवन की छवि स्पष्ट होने लगी। ध्यान से पन्ने पढ़ने के बाद यमराज के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान आई, जो दया और न्याय का मिश्रण थी। यमराज ने भारी और गूंजने वाली आवाज में कहा, हे गरुड़देव, इस मूर्तिकार के जीवन का लेखा जोखा अत्यंत सरल है, पर इसका परिणाम बहुत कठोर है। इसे ना तो किसी बड़े अपराध का दंड मिला है, ना ही किसी बड़े पुण्य का फल। इसका भाग्य मध्यम दर्जे का ही है। इसके भाग्य में इसे अपनी कला के माध्यम से यश तो मिलेगा, पर धन नहीं मिलेगा। गरुड़ ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या इसके भाग्य में कभी धन नहीं है? यमराज ने अपनी उंगली एक विशिष्ट पन्ने पर रखी और कहा, इसका भाग्य एक अटल शर्त से बंधा हुआ है। मूर्तिकार के जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति तभी संभव होगी, जब वह एक साथ एक ही बार में अपने जीवन की पहली बड़ी आय, अर्थात 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करेगा। यमराज ने एक क्षण का विराम लिया और फिर उन्होंने वह कठोर सत्य बोला, और जिस क्षण उसके हाथ में वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं आएंगी, उसी क्षण उसका जीवन काल पूरा हो जाएगा। मृत्यु उसके धन के साथ ही उसके दरवाजे पर खड़ी रहेगी। यमराज ने अपनी पूरी बात करते हुए स्पष्ट किया, यही उसका पूर्व निर्धारित कर्मफल है। उसे कला का सुख तो मिलेगा, पर समृद्धि का सुख नहीं। गरुड़ इस रहस्यमय उत्तर से स्तब्ध रह गए। पार्थ ने धन मांगा था और धन मिलने की शर्त ही उसकी मृत्यु थी। यह कैसा न्याय था? भारी मन से यह सोचकर कि वह पार्थ को यह भयानक सत्य कैसे बताएंगे, गरुड़ ने यमराज को प्रणाम किया और पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। गरुड़ देव वापस पार्थ के पास पहुंचे। कई दिन बीत चुके थे। गरुड़ देव ने पार्थ को दुख भरे मन से यमलोक का कठोर सत्य बताया। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। यह सुनकर पार्थ क्षण क्षण भर के लिए पत्थर का बन गया। मृत्यु का डर उसे जकड़ने लगा। उसने तुरंत अपने घर में रखे थोड़े से धन को जमीन की गहराई तक गाड़ दिया। उसने अपने मन में प्रतिज्ञा ली कि वह कभी किसी अमीर व्यक्ति का काम नहीं करेगा, ताकि वह उसे राशि एक साथ बहुत बड़ी राशि अर्जित ना कर दे। अगले कुछ दिन पार्थ अत्यंत भयभीत और उदास रहा। वह अपने औजारों को हाथ नहीं लगा पाया, क्योंकि हर कलाकृति उसे धन
और परिणाम स्वरूप मृत्यु की ओर ले जाती दिख रही थी। एक रात निराशा में डूबे हुए पार्थ को नींद नहीं आई। वह अपने घर के बाहर बैठा था और आकाश के तारों को देख रहा था। अचानक उसके मन में विचारों का एक नया प्रवाह उठा। उसने सोचा, अगर मैंने अगर मेरी मृत्यु धन कमाने से निश्चित है, तो मैं डरकर क्यों जीऊं? धन का भय मुझे मेरी कला से दूर कर रहा है, जो मेरे जीवन का सार है। अगर मैं धन कमाऊंगा नहीं, तो मैं अपनी कला का उपयोग भी नहीं कर पाऊंगा। यह तो जीते जी मर जाने जैसा है। यमराज ने कहा कि धन आते ही मृत्यु आएगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं उस धन को अपने पास रखूं। अगर धन मृत्यु लाता है, तो मैं उस धन को उस तरह उपयोग क्यों ना करूं कि वह मेरे लिए जीवन लाए, दूसरों के जीवन दूसरों के जीवन में। मैं धन को संचित नहीं करूंगा, बल्कि उसे तुरंत परोपकार में लगा दूंगा। इस विचार ने पार्थ को के मन में मृत्यु का सारा डर ही हटा दिया। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक नई निडर चमक दिखाई दी। यह अब डर का नहीं, बल्कि महान त्याग का संकल्प था। अगले ही दिन पार्थ ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने अपनी छोटी सी कार्यशाला और घर बेच दिया। उसने वह सारा धन जो उसे उसके विक्रय करने से मिला, एकत्र किया और नगर के बीचों बीच एक बड़ा खुला आश्रम स्थापित किया। उसने घोषणा की कि वह अब से किसी भी व्यक्ति से मूर्तिकला की शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा। उसका उद्देश्य था अपनी कला को मरने नहीं देना, बल्कि उसे सैकड़ों हाथों में जीवित रखना। उसने विशेष रूप से गरीब, अनाथ और वंचित बच्चों को एकत्र किया, जिनके पास कोई जीविका नहीं थी। उसने उन्हें केवल कला ही नहीं सिखाई, बल्कि ईमानदारी, समर्पण और दूसरों के प्रति दया का पाठ भी पढ़ाया। जब उसके शिष्य काम सीख जाते और उन्हें बड़े-बड़े काम मिलते, या जब लोग उसे उसकी सेवा के लिए भेंट देते, तो पार्थ एक भी स्वर्ण मुद्रा अपने पास नहीं रखता। वह उस धन को तुरंत बच्चों के भोजन, कपड़ों और जरूरतमंदों की सहायता में कर देता। इस तरह वह कभी भी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की मृत्यु रेखा तक नहीं पहुंचा। पार्थ का निस्वार्थ आश्रम और उसकी अद्वितीय शिक्षा प्रणाली पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। राजा से लेकर आम जनता तक हर कोई उस वृद्ध गुरु की प्रशंसा करता था, जिसने अपनी कला को त्यागने की बजाय उसे हजारों लोगों को दान कर दिया। पार्थ के शिष्य अब खुद में कुशल कलाकार बन चुके थे। वे अपने गुरु की सीख, ईमानदारी और परोपकार को अपनाकर काम करते थे। शिष्यों ने मिलकर पार्थ के आश्रम को एक भव्य मंदिर जैसा रूप दे दिया और यह सुनिश्चित किया कि पार्थ को कभी भी धन की चिंता ना हो। उन्होंने बारी-बारी से उनकी सेवा की, उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था की और उन्हें सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की। इस तरह पार्थ ने धन के संचय के कारण आने वाली मृत्यु को टाल दिया और ज्ञान के वितरण के कारण अपने नाम को अमर बना दिया। पार्थ ने अपना शेष जीवन पूर्ण शांति, सम्मान और संतोष के साथ बिताया। उसने देखा कि उसकी कला अब केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी एक पीढ़ी के लिए रोटी और सम्मान का साधन बन गई। पार्थ अब बहुत वृद्ध हो चुका था। उसने अपने जीवन का हर उद्देश्य पूरा कर लिया था। वह एक महान गुरु बना, उसने अपनी कला का दान किया और उसने दूसरों की सेवा की। एक शांत संध्या के समय जब पार्थ अपने आश्रम के चबूतरे पर बैठा अपने शिष्यों को काम करते देख रहा था, तभी एक तेजोमय प्रकाश से वातावरण भर गया। धर्मराज यम स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में पार्थ के समक्ष प्रकट हुए। पार्थ ने उन्हें पहचान लिया और शांति से मुस्कुराया। उसके मन में कोई भय नहीं था। यमराज ने पार्थ के सामने आदरपूर्वक सिर झुका दिया। हे पार्थ, मैं तुम्हें लेने नहीं बल्कि तुम्हें प्रणाम करने आया हूँ। यमराज की गंभीर वाणी में गहरी प्रशंसा थी। तुम्हारी कुंडली में लिखा था कि 1 लाख मुद्राएं तुम्हारे जीवन का अंत होंगी। तुमने उन मुद्राओं को कभी अपने लिए नहीं रखा और इस तरह तुमने मेरी शर्त को भी पराजित कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया
कि कर्म भाग्य से भी बलवान होता है। तुमने दिखा दिया कि धन का मूल्य संचय में नहीं, बल्कि दान में है। तुम भौतिक रूप से गरीब रहे, पर कर्मों और ज्ञान के धन से तुम सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। यमराज ने आगे कहा, आज तुम्हारे जीवन का भौतिक काल पूरा हो चुका है, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें देवत्व प्रदान करते हैं। अब तुम स्वर्ग लोक में उच्च स्थान के अधिकारी हो, जहां तुम्हें तुम्हारे निस्वार्थ त्याग के कारण सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा। पार्थ ने संतोष की एक अंतिम गहरी सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, मैंने जो कुछ भी किया वह केवल कर्तव्य था। मेरी कला को अमरता मिली, मेरे लिए यही सबसे बड़ा धन है। इसके बाद पार्थ ने शांति से अपने शरीर को त्याग दिया। यमराज स्वयं अपनी दिव्य शक्ति से पार्थ की आत्मा को आदरपूर्वक स्वर्गलोक ले गए। इस तरह पार्थ ने अपने कर्मों से अपनी नियति को पूरी तरह से बदल दिया। यह कहानी इस सत्य को स्थापित करती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का पुनर्लेखन करते हैं। ज्ञान का दान और निस्वार्थ सेवा ही वह धन है जो मृत्यु पर भी विजय दिलाती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।